नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप आपके बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 9 टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में, जिससे आप आसानी से इसको यूज करके आपके बिजनेस में आप मोनोपोली को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन सभी कंसेप्ट को समझने के लिए हम बिजनेस मॉडल कैनवास इस टूल को यूज करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे वैल्यू प्रोपोजिशन ब्लॉक। इसमें हम किस तरह से इनोवेट कर सकते हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले टिप जो देना चाहूंगा वो है एक्स्ट्रा सर्विस। यानी कि आपका जो कोर वैल्यू प्रोपोजिशन है, यानी कि आपका जो कोर प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, उसके सिवा आप क्या कुछ एक्स्ट्रा आपके कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे कस्टमर खुश हो जाए और उनके लिए कन्वीनियंसी क्रिएट हो जाए। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो वो है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कोई पहली ई कॉमर्स कंपनी नहीं थी इंडिया में, लेकिन फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही सिंपल इनोवेशन किया, जिससे वो अपने कंपटीशन से काफी आगे निकल गया। उन्होंने किया कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि आपको कैश तभी देना है जब आपके घर पे पार्सल डिलीवर किया जाएगा। ये एक बहुत ही सिंपल इनोवेशन था, लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट इसमें कहीं ज्यादा आगे निकल गया अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में। दूसरा एक और इनोवेशन फ्लिपकार्ट ने किया था, वो है डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई। ये सबसे पहले फ्लिपकार्ट ने ही किया था, या हम कह सकते हैं एक पहली ऐसी ई कॉमर्स कंपनी थी इंडिया में जिन्होंने ये ऑप्शन दिया था। ये सभी लोग ये इस तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिस वजह से एक फायदा ये हुआ कि कस्टमर के लिए काफी एक कन्वीनियंसी क्रिएट हो गई। दोस्तों, आप आपके बिजनेस में भी डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई यानी कि ईएमआई के ऑप्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप रेजर पे पेमेंट गेटवे को यूज कर सकते हैं 4 अलग अलग तरह के ईएमआई ऑप्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें डेबिट कार्ड ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई और कार्डलेस ईएमआई। कार्डलेस ईएमआई में आप अगर आपके कस्टमर के पास कोई डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, फिर भी वो ईएमआई आपसे ले सकता है। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 डेज मनी बैक गारंटी, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप आपके कस्टमर को सेल कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट उन कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो फिर भी वो 30 डेज में वापस पैसे ले जा सकता है। इसमें आप टर्म्स एंड कंडीशन रख सकते हैं, जिससे आपका जो सिस्टम होगा वो वायोलेट ना हो। दोस्तों, इस तरह से आप एक्स्ट्रा सर्विस को प्रोवाइड करके काफी एक अच्छा एडवांटेज जनरेट कर सकते हैं आपके कंपटीटर के कंपैरिजन में। उसके बाद जो दोस्तों टिप है वो है डिजाइन इनोवेशन। डिजाइन इनोवेशन में भी 3 अलग अलग तरह के इनोवेशन होते हैं। तो उसमें यूजर इंटरफेस इनोवेशन, यूजर एक्सपीरियंस इनोवेशन और फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन इनोवेशन। मैं इसमें आपको एग्जांपल से समझाऊं तो इस तरह की प्रॉब्लम दोस्तों आपके घर में होती ही होगी, यानी कि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के हाउस होल्ड्स में होती है। जो मदर हमारे फूड को कुक करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। इसको स्पिलेज प्रॉब्लम कहा जाता है। तो प्रेस्टीज आप कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, जिन्होंने इस प्रॉब्लम को काफी अच्छे तरह से, काफी स्मार्ट तरह से सोल्व किया। उन्होंने क्या किया, उनका जो प्रेस्टीज का जो प्रेशर कुकर था, उन्होंने उसमें बीच में एक गड्ढा बना दिया, जिससे अगर ये स्पिलेज होता है तो वो स्पिलेज वहीं पे रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये काफी एक स्मार्ट इनोवेशन था। और उन्होंने दूसरी चीज ये की कि इस पूरे सिस्टम को उन्होंने इस तरह से बनाया जिससे एनर्जी एफिशिएंसी उसमें क्रिएट हो गई, जिससे आप कम गैस को यूज करके भी अच्छे से फूड को कुक कर सकते हैं। ये फिजिकल प्रोडक्ट डिजाइन है। दूसरा, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये जो आप विंडो देख रहे हैं, ये एक फ्लेक्सिबल विंडो है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं क्लीन करने के लिए या फिर मेंटेनेंस करने के लिए। अगर कोई भी चीज उसमें अगर टूट जाती है तो इसको आप वापस आसानी से फिट कर सकते हैं, जिससे काफी एक कमाल का ये इनोवेशन हो जाता है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि यह कोई ऐसा इनोवेशंस नहीं है जिसमें अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। ये एक ऐसे इनोवेशंस हैं जिसमें एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसी में इनोवेशन किया गया है, जिससे रिस्क काफी कम हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इनोवेशन कर सकते हैं। फिर मैं आपको मोबाइल ऐप इनोवेशन बताता हूँ। जो यूजर इंटरफेस होता है उसमें ग्रो ऐप आप यूज करते ही होंगे। ग्रो ऐप में ऐसी क्या खास बात है जो उसके कंपीटिटर्स में नहीं है? तो वो एक ही खास बात है ग्रो ऐप में, जो सबसे बड़ी उसकी खास बात है वो है उसका डिजाइन। उसका जो यूजर इंटरफेस और जो यूआई डिजाइन है वो इतना सिंपल है कि कोई छोटा बच्चा भी उसको आराम से यूज कर सकता है। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो, तो अगर आप दूसरी एप्स को यूज करेंगे तो उसमें आप इंटरफेस को देख के शायद घबरा जाएंगे कि ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन ग्रो ऐप का इंटरफेस इतना हद तक सिंपल है कि मैंने आपको बताया, आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए आजकल उन्होंने स्टॉक्स का ट्रेडिंग का ऑप्शंस भी उन्होंने डाला है ग्रो ऐप में, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ये मोबाइल ऐप इनोवेशन यानी कि यूआई इनोवेशन।
दोस्तों आप भी इस तरह से आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक फूड प्रोसेसिंग की एक कंपनी है, उसमें आप एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएंगे जिसमें आप उनको, आपके कस्टमर को बताएंगे कि आपको इस मशीन को किस तरह से यूज करना है। वो सभी चीजें आप आपके मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे आपका कस्टमर आसानी से आपके मशीन को यूज कर सकता है। जो फूड प्रोसेसिंग की मशीन है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको इसमें एग्जाम्पल बताऊँ तो आप यूट्यूब का UI आपने देखा ही है। यूट्यूब की जो वेबसाइट है उसमें आपके उन्होंने जो UI होता है यूट्यूब का, वो भी एक काफी सिंपल है। इस तरह का दोस्तों आप इनोवेशन कर सकते हैं, जिसको डिजाइन इनोवेशन कहा जाएगा। दोस्तों डिजाइन इनोवेशन में फायदा यह है कि इसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप काफी कम कॉस्ट में इसमें इनोवेशन कर सकते हैं। आपको कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझना है और आप डिजाइन थिंकिंग की मेथड को यूज करके इस इनोवेशन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है वो है कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी। उसमें भी अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजीज आती है। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा वो है कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, यानी कि एक कस्टमर को लाने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ता है, उसको कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी कहा जाएगा। तो उसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में भी मैं एक ही कैटेगरी को लेना चाहूंगा, वो है वीडियो मार्केटिंग। आप वीडियो मार्केटिंग के थ्रू आपके कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वीडियो मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उनसे अलग रहेंगे। तो इसमें मैं जो चीज लेना चाहूंगा वो है एनिमेशन। आप एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। एनिमेटेड वीडियोस तो काफी महंगे होते हैं, तो इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे काफी कम कॉस्ट में, या फिर मैं कहूं बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट में एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट किया जा सके। दोस्तों आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत आप इस वीडियो में एनिमेशन देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट में बना हुआ है। तो मैं जिस रिसोर्सेज को यूज करता हूं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, वो है canva.com, freepik.com, flaticon.com और जो दो एप्स आप यूज कर सकते हैं, वो दो सॉफ्टवेयर है। या फिर आप कीनोट को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है, या फिर आप पावर पॉइंट को यूज कर सकते हैं अगर आपके पास विंडोज कंप्यूटर है, इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। तो यह है कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद जो दोस्तों दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि अगर आपका कोई कस्टमर आपके बारे में प्रमोशन करता है बिना कोई पैसा लिए, तो इसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहा जाएगा। इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। कैसे? आप ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो एक कस्टमर होगा उनको आप 2 कूपन्स प्रोवाइड कीजिए। जो डिस्काउंट कूपन होते हैं वो आप उनको प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो अपने खुद के लिए तो वो कूपन्स को यूज कर सके, लेकिन दूसरा कूपन वो अपने फ्रेंड को देगा। वो दूसरा फ्रेंड आपके पास आएगा और आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा। उस दूसरे फ्रेंड को आप वापस 2 कूपन्स प्रोवाइड कीजिए, तो वो अपने कुछ तीसरे फ्रेंड को वो कूपन देगा। तो इस तरह से दोस्तों ये चेन रिएक्शन होता चला जाएगा और इससे काफी कम कॉस्ट में आप आपके कस्टमर्स तक इजीली पहुंच सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के थ्रू। उसके बाद जो दोस्तों थर्ड स्ट्रेटेजी है वो है गिव अवे स्ट्रेटेजी। गिव अवे स्ट्रेटेजी मतलब आप कुछ गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपकी एक फूड प्रोसेसिंग मशीन की एक कंपनी है, उसमें आप एक कंपटीशन रख सकते हैं कि हमारी मशीन को यूज करके जो भी कस्टमर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, जो भी आपका जो मशीन में जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उस चीज में आप उनको कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उनको ये जो मशीन होगी, मान लीजिए वो 5 लाख की मशीन है, वो फ्री में मिल जाएगी। जिससे होगा क्या कि जो वो कस्टमर आपका होगा वो आपकी इंडस्ट्री से ही होगा, क्योंकि तभी वो आपके मशीन को यूज करके वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये चीजें स्प्रेड हो जाएगी आपके निश में, जो भी आपके कस्टमर है उसमें वो स्प्रेड हो जाएगी, जिससे काफी कम कॉस्ट में आप इसमें मार्केटिंग को कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक मेजर कॉस्ट ये आती है कि आपको ये जो मशीन होगा वो फ्री में देना पड़ेगा। इसमें आप उन लोगों का व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, नाम, वो सब तो आप कलेक्ट करेंगे ही। उसमें आप वापस इन फ्यूचर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन मीडियम के थ्रू और वापस उनको प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये भी काफी एक यूनिक तरीका है मार्केटिंग का, जो आप यूज कर सकते हैं कस्टमर को अक्वायर करने के लिए। उसके बाद एक और तरीका है वो है रेफरल स्ट्रेटेजी। रेफरल स्ट्रेटेजी यानी कि 3 तरह की इसमें भी स्ट्रेटेजीज होती है, वो है एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा वो है मॉनिटरी स्ट्रेटेजी। मॉनिटरी स्ट्रेटेजी मतलब कि आपके कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो उनको आप कुछ कमीशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्ट्रेटेजी। उसके बाद जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है डिस्काउंट स्ट्रेटेजी। डिस्काउंट स्ट्रेटेजी मतलब
आपका कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो उनको आप डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर थर्ड स्ट्रेटेजी, ये काफी एक यूनिक और यूजफुल स्ट्रेटेजी है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को अगर प्रमोट करते हैं तो उनको आप बेटर फीचर्ड प्रोडक्ट आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में आप कस्टमर को अक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है वो है रिटेन एंड ग्रो कस्टमर्स, यानी कि आपने जो पहले से कस्टमर्स को अक्वायर किया हुआ है उसको आप कैसे लंबे समय तक अपने साथ जुड़े हुए रख सकते हैं और उनको ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा वो है लॉयल्टी स्ट्रेटेजी। लॉयल्टी स्ट्रेटेजी के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, लेकिन मैं आपको कुछ यूनिक चीजें बताता हूँ। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं सेम एग्जांपल इसमें लेना चाहूंगा जो आपकी फूड प्रोसेसिंग का जो मशीन है उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करेगा आपके मशीन को यूज करके, या फिर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिवली आपके मशीन को यूज करेगा, तो उनको आप अवार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनको आपके सोशल मीडिया हैंडल या फिर आपकी वेबसाइट में उनके बारे में आप लोगों को मतलब स्टोरीज बता सकते हैं। इसको टेस्टिमोनियल कहा जाएगा। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। या फिर कोई अच्छी इवेंट हो रहा हो, बिजनेस के रिलेटेड कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो, तो उसके लिए आप उनको फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी आप यूनिक चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जो कस्टमर होगा वो और भी ज्यादा लॉयल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। उसके बाद जो स्ट्रेटेजी है वो है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि क्या होता है। इसमें मैं आपको कुछ यूनिक चीजें बताता हूं। तो वो है, आप आपके वेबसाइट में चैटबॉट को रख सकते हैं। इसमें आप चैट फ्यूल, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके फ्री प्लान को आप यूज करके आपके फेसबुक मैसेंजर में आप चैटबॉट बना सकते हैं, जिससे अगर कोई भी कस्टमर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको वो ऑटोमेटिकली आंसर्स मिल जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरे आप उनको FAQs रख सकते हैं। FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि आपका जो कस्टमर होगा उनको फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके मशीन या फिर आपके प्रोडक्ट के थ्रू, उनको आप पहले से ही आंसर कर दीजिए। आपके वेबसाइट में या फिर सभी जगह पे सोशल मीडिया हैंडल आप उनको पहले से ही आंसर कर दीजिए, जिससे उनको आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज में ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप रख सकते हैं नॉलेज बेस। नॉलेज बेस का ये मतलब होता है कि आप डिटेल्ड कंटेंट बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे आपके प्रोडक्ट को और प्रोडक्टिवली यूज किया जा सकता है, कैसे आपके प्रोडक्ट को यूज करके कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। इस तरह के आप कंटेंट बना सकते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर की सर्विस और भी बेटर हो जाएगी। उसके बाद जो दोस्तों स्ट्रेटेजी है वो है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन यानी कि एक पर्टिकुलर एक कस्टमर के लिए आप उनको पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज सर्विस दे रहे हैं। वो आप किस तरह से करेंगे, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूं, वो है obviously.ai। इसमें इसका एक फ्री प्लान है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या कीजिए कि आपके पास कस्टमर का डेटा होगा, उस डेटा को आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट में अपलोड कर दीजिए। इसमें आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि कस्टमर का पर्सनल डेटा आपको अपलोड नहीं करना है, यानी कि इसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम, ये आपको उसमें अपलोड नहीं करना है। उसके सिवाय जो भी कस्टमर के रिलेटेड जो डेटा है उसको आप अपलोड कर दीजिए, तो वो आपको सजेशंस देंगे कि आप इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से कस्टमर के लिए आप क्या कर सकते हैं, या फिर कोई कस्टमर नहीं बनाए उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। इस तरह की अलग अलग स्ट्रेटेजीज ये आपको सजेस्ट करते हैं। इसका आप फ्री प्लान यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में अपडेट्स चाहते हैं, यानी कि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं और वो आपसे मिस ना हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवन आप कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इन सभी इनोवेशन टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टेक्निक को समझते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है कस्टमर सेगमेंट इनोवेशन, यानी कि आप ऐसे किसी नए कस्टमर सेगमेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं जिससे आप आपके कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा भी करना पॉसिबल है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो सबसे पहला एग्जांपल है lefthandshop.in। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज होती है जो स्टेशनरी सेल करती हैं, वो राइट हैंड से जो लोग लिखते हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेकिन इस कंपनी ने रिवर्स सोचा और लेफ्ट हैंड वालों के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। तो एक अलग कस्टमर सेगमेंट को उन्होंने
टारगेट किया। तो दोस्तों इस तरह से भी आप इनोवेशन कर सकते हैं। ये करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप इसमें नहीं जानते कि आप इस पर्टिकुलर चीज को करके सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। मैं अगर इसमें दूसरा एग्जांपल बताऊं तो वो है फिटनेस रेस्टोरेंट। यानी कि जनरली होता दोस्तों ऐसा है कि जो लोग फिटनेस में अवेयरनेस रखते हैं वो रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि रेस्टोरेंट में अनहेल्दी खाना मिलेगा। और जो लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वो फिटनेस के लिए इतने अवेयर नहीं होते। तो दोस्तों ये दोनों एक अपोजिट चीज़ है। लेकिन इसमें भी एक फिटनेस रेस्टोरेंट जो मैंने आपको चीज़ बताई उसमें आप फिटनेस एंथुसियास्ट लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं और उनको आप खाना खिला रहे हैं, उनको आप हेल्दी फूड आप सर्व कर रहे हैं। यानी कि एक नए कस्टमर सेगमेंट्स को आप क्रिएट कर रहे हैं। इससे पहले कोई कस्टमर सेगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। जो लोग फिटनेस में भी अवेयरनेस रखते हैं और ज़्यादा खाना खाना भी पसंद करते हैं, ये एक नए कस्टमर सेगमेंट्स को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कस्टमर सेगमेंट्स में इनोवेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।